नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू की फसल में हमें पहली यूरिया कब देनी चाहिए, कितने दिन पर देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। यूरिया के साथ साथ ऐसी कौन सी खाद या माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें जिससे पौधे हरे भरे होकर चलें, मोटे होकर चलें, कंद की मोटाई ज़्यादा बने, पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो और बढ़वार ज़्यादा हो। इसके साथ ही यूरिया के साथ ऐसी कौन सी चीज़ डालें जिससे कि जो आलू की जड़ें होती हैं वो ज़्यादा फैलें, जड़ों का डेवलपमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि जड़ें जितनी ज़्यादा फैलती हैं उतने ही ज़्यादा आलू बनते हैं। अगर जड़ छोटी होगी तो आलू छोटे बनेंगे और कम बनेंगे। अगर जड़ें जितनी ज़्यादा दूर तक फैलेंगी उतना ही आलू का ज़्यादा विकास होगा, यानी कि आलू ज़्यादा बनेंगे। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज और जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें अपनी आलू की फसल में पहली यूरिया कब और कितने समय पर देनी चाहिए। तो जब हमारी आलू की फसल लगभग 25 से 30 दिन के बीच हो जाए तो उस समय हमारी आलू की फसल में पहली यूरिया की आवश्यकता होती है। इस समय आलू का विकास बहुत तेजी से होता है। इस समय यूरिया के प्रयोग से पौधे हरे भरे हो जाते हैं और आलू की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। तो आपको लगभग 25 से 30 दिन पर यूरिया की पहली डोज अपनी आलू की फसल में देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यूरिया की कितनी मात्रा हमें अपनी आलू की फसल में प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए। यूरिया के साथ आपको लेना है 98% वाला ह्यूमिक एसिड, जो कि कई कंपनीज के मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का ब्लैक डायमंड ह्यूमिक एसिड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आलू की फसल में ह्यूमिक एसिड के प्रयोग से कई फायदे होते हैं। जैसे ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे जड़ों का विकास बहुत तेजी से होता है। यह पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया को तेज करता है, जिससे पौधे हरे भरे होते हैं और शाखाएं भरपूर निकलती हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को ढीला करता है, जिससे पौधों की जड़ें नीचे गहराई तक पहुंच जाती हैं। यह पौधे के लिए पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाता है। इससे पोषक तत्व पौधों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड के डोज की। तो किसान भाइयों, आपको ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी आलू की फसल में प्रयोग करना चाहिए। यूरिया के साथ जो आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना है वह है माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर। माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर में सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे जिंक, सल्फर, बोरान, आयरन, मैग्नीज, कॉपर आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रयोग से आलू की उपज और कंदों की गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है तथा आलू के पौधों में बीमारी बहुत कम लगती है। अब बात करते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर के डोज की। तो किसान भाइयों, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर को 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी आलू की फसल में देना चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर, यानी कि यूरिया 40 से 45 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम और माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 से 10 किलोग्राम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद ही इसे अपने खेत में आलू की फसल में प्रयोग करना है। इसको 2 तरीकों से हम अपनी आलू की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। पहला, इस मिक्स किए हुए मिक्सचर को अपने खेत में अच्छी तरह से बिखेर दें और बिखेरने के बाद खेत की सिंचाई कर दें। इन खादों को हमेशा दोपहर के बाद बिखेरना चाहिए, क्योंकि इस समय ना तो सुबह की ओस होती है और ना ही शाम की ओस होती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि इस मिक्सचर को जहां पर पानी चला रहे होते हैं वहां पर एक बाल्टी या डिब्बे में भरकर थोड़ा थोड़ा वहां पर डालते रहते हैं,
जिससे यह पानी में घुलकर पानी के साथ साथ नालियों से खेत में जाता रहता है या डायरेक्ट पौधों को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अपनी आलू की फसल में इन खादों के प्रयोग से अपनी फसल से बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आलू की फसल को स्वस्थ रख सकते हैं और पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।